चर्चा हो, मणिपुर पे चर्चा हो, चर्चा हो, चर्चा हो, प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, मणिपुर पे चर्चा हो, चर्चा हो, चर्चा हो, बलात्कार पे चर्चा हो, चर्चा हो, चर्चा हो, प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मणिपुर में जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा। नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हुई 28 जुलाई फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर मुद्दे पर हुआ जोरदार विरोध। कहा जाना था मणिपुर तो आ गए राजस्थान, वो भी अशोक गहलोत को बोलने का नहीं मिला मौका। तो और राजस्थानियों का फूटा गुस्सा, बताया हमारे राजस्थान के सीएम का अपमान। बताएंगे कैसे मोदी के रैली में खाली रही कुर्सियाँ। दूसरी खबर में आपको दिखाएंगे, बताएंगे कैसे राहुल गांधी ने बोला बड़ा हमला। कहा बीजेपी आरएसएस और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई। बीजेपी की विचारधारा देश को पूरी तरीके से आग के हवाले झोंक दे, सिर्फ इन्हें सत्ता के लिए देश को फूंक दे। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, जहां नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और योगी पीएम पद की पसंद कौन आ गया, सर्वे बताएंगे इनके बारे में। अगली एक और खबर निकल के आई है ईडी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान। बड़ी खबर बताएंगे इनके बारे में। और इस बीच अगली बड़ी अपडेट, जहां संसद में छठे दिन क्यों हुआ मणिपुर पर लगातार विरोध और मणिपुर क्यों कूच किया है विपक्षी दलों ने, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने, मणिपुर पर तारीख भी हुई जा रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां मणिपुर में फिर से भड़की है हिंसा, ये भी हम आपको बताई देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार हुआ विरोध। ट्विटर पर लोगों ने कराया ट्रेंड, मोदी गो बैक, जाओ मणिपुर जाना था, मोदी आ गया राजस्थान। जी हाँ, दरअसल रैलियों में कुर्सियाँ भी खाली रही और इस अपमान का बदला बीजेपी ने ऐसे लिया कि अशोक गहलोत को अपनी रैली में बोलने नहीं दिया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पे थे। राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने तो लंबी फेंकी और कहा कि इंदिरा इज इंडिया पहले बोला जाता था, और जैसे इंदिरा इज इंडिया कहीं खो गई, वैसे यूपीए इज इंडिया अब कहा जा रहा है, वैसे अब यूपीए इज इंडिया भी कहीं खो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच इंटरेस्टिंग बात ये रही कि ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध हुआ। विरोध ऐसा हुआ कि अब राजस्थान के लोगों ने कहा मोदी जी, हमें पूरे प्रदेशवासी आपका विरोध करते हैं। क्या रखा है इस समय राजस्थान में? आप राजस्थान को बदनाम कर रहे हैं। आप राजस्थान को कह रहे हैं कि यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। आप राजस्थान को बदनाम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आपको मणिपुर जाना चाहिए था। राजस्थान में भी कुछ नहीं है। आप सीधे तौर पर मणिपुर जाइए, मणिपुर में जाइए और मणिपुर को देखिए। और आपको बता दें, इतना ही नहीं, ट्विटर पर तो जो विरोध हुआ ही बुरा विरोध हुआ ही, लेकिन पीएम मोदी का विरोध का एक तरीके से राजस्थान में उनकी कुर्सी, उनकी रैलियों में जो भीड़ थी वो भी नज़ारा थी। तो राजस्थान में इसका बदला जो है वो विरोध का बदला और खाली कुर्सियों का बदला पीएम मोदी ने ऐसे लिया कि अशोक गहलोत को मंच पर बोलने ही नहीं दिया। अब इस पूरे मामले में जब गहलोत ने नाराज़गी जताई तो फिर पीएमओ की तरफ से जवाब आया। पीएमओ की तरफ से ये कहा गया कि जानबूझकर अशोक गहलोत ने जो अपने कार्यक्रम को कटवाया था पीएम मोदी के रैली से। पीएमओ ने यह सफाई दी है। एक और अपडेट निकल के आई है, राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार आरएसएस पर बोला बड़ा हमला। कहा बीजेपी और आरएसएस देश को फूंक दें, ये देश को जला दें अपनी सत्ता के लिए। मणिपुर के मुद्दे पर राहुल ने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी सिर्फ सत्ता चाहती है और इसके लिए देश भी जला सकती है। दरअसल कल राहुल गांधी ने वीडियो के जरिए जो है उन्होंने बड़ा हमला बोला। अभी तक ट्विटर पे ट्वीट करते थे, लेकिन राहुल गांधी अब वीडियो भी बनाने लगे हैं। राहुल गांधी ने कल 10 मिनट का वीडियो बना, उन्होंने एक करके बड़ा हमला बोला। इसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है, जो सही बात है, यथार्थ भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, खास करके संघ और बीजेपी, ये सत्ता के लिए देश को जला सकते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर मणिपुर मुद्दे पर उन्होंने सवाल किया और कहा बीजेपी और आरएसएस और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई चल रही है। जहां कांग्रेस की विचारधारा संविधान की रक्षा, देश को जोड़ने और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ने का है, वहीं बीजेपी आरएसएस चाहती है कि कुछ चुनिंदा लोग ये देश चलाएं, देश का सारा धन उन्हीं के हाथों में जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से यही चाहते हैं और हम ये नहीं चाहते हैं। सीधे तौर पर यहाँ उन्होंने देखा जाए तो बड़ा हमला बोला है। तो दोस्तों, कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें जिस तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और योगी पीएम की पहली पसंद कौन, एबीपी न्यूज़ ने दे दिया सर्वे। दरअसल आपको बता दें, पीएम मोदी की पहली पसंद को लेकर के एक सर्वे हुआ। इस सर्वे में नरेंद्र मोदी के नाम पर एबीपी न्यूज़ से वोटर जो कह रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। 63% लोगों ने पीएम मोदी को बताया, राहुल गांधी को 20% लोगों ने बताया, योगी को 6% लोगों ने, केजरीवाल को 2% लोगों ने, अन्य को 9% लोगों ने कहा बने मुख्यमंत्री। एबीपी न्यूज़ के लिए सी वोटर ने राजस्थान के चुनाव का पहला बड़ा ओपिनियन पोल भी कर दिया है। सर्वे में 14,085 लोगों की बात कही है, जिसमें राजस्थान की राजनीति के मौजूदा मुद्दों पर त्वरित सर्वे कराया गया है। तो यहाँ देखा जाए तो लगातार एबीपी न्यूज़ सर्वे वोटिंग करवा रहा है, लेकिन ये सर्वे जो है वो इस बार फेल होते नजर आ रहे हैं।
एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें। विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए फिर से केंद्र ने जो चाहा वही हुआ है। ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्र का कार्यकाल बढ़ा दिया गया और बताया जा रहा है कि राष्ट्र हित में बढ़ाया गया है कार्यकाल। दरअसल आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो ईडी के डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्र, उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। दरअसल आपको बताते सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में पहले सुनवाई की थी। उन्होंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 31 जुलाई आखिरी दिन होगा जब संजय कुमार मिश्रा पूरी तरह से कार्यकाल समाप्त हो जाएगा ईडी के डायरेक्टर पद से। लेकिन अब खबर निकल के आ रही कि ईडी डायरेक्टर पद में उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब 15 सितंबर तक रहने वाले ईडी के डायरेक्टर, यानी विपक्षी पार्टियों को परेशान किया जाएगा क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। और हवाला यह दिया जा रहा है कि राष्ट्र हित में ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाया गया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राहत दे दी है। देखा जाए केंद्र सरकार की तरफ से याचिका दायर की गई थी कि जल्द से जल्द ईडी के डायरेक्टर की कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए और बढ़ा भी दिया गया है। अब इसमें यह समझ नहीं आ रहा है, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नहीं हो सकता है क्योंकि कभी भी सरकारी संस्था के कर्मचारी या किसी भी डायरेक्टर को 2 बार नहीं रखा जा सकता है और तीसरी बार तो कदापि नहीं हो सकता है। लेकिन आज वही सुप्रीम कोर्ट राहत दे रहा है, यानी अब न्यायालय पर भी भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है। इन सबको लेकर आपकी क्या राय है, जो सुनवाई में अब बड़ी राहत मिल रही है केंद्र सरकार को? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। क्या ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाना था या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वहीं चलते हैं अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है और अहम चर्चा कर रही है। जहां तक देखा जाए सत्ता में भले भाजपा हो, लेकिन जद्दोजहद कोशिश कांग्रेस कर रही है जल्द से जल्द शांति बहाली आए। अगर आपको बता दें जितनी कोशिश कांग्रेस कर रही है, इतनी कोशिश अगर इससे कम कोशिश प्रधानमंत्री की होते तो अब तक शांति आ गई होती, क्योंकि वो सत्ता में है। मणिपुर में हिंसा घटनाएं लगातार हो रही हैं, ये थमने को नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को फिर से आपने देखा चुराचांदपुर में हिंसा हुई थी और गुरुवार को भी फिर से चुराचांद में हिंसा हुई, जमकर गोलीबारी हुई थी। विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्यपाल अनुसुईया उकोई से भी राज्य के मौजूदा संकट पर चर्चा की विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने का अनुरोध किया है। कांग्रेस विधायक दल नेता ओमकर रमई भी जाने वाले हैं जल्द ही, देखा जाए मणिपुर दौरे पर। और वहीं नहीं, पूरा विपक्षी दल मणिपुर के दौरे पर जा रहा है जल्द, जैसा कि आपको कल शाम को बताया गया था। यह आपको कैसे लग रहा है? क्या विपक्षी दल के जाने से मणिपुर में हिंसा कम हो जाएगी या नहीं, या फिर प्रधानमंत्री को दौरा करना ही पड़ेगा? और देखा जाए राहुल गांधी ने चैलेंज में किया है कि कोई अगर शांति ला सकता है मणिपुर में, वो कोई और नहीं बल्कि विपक्षी दल है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पीएम मोदी फिर से वाहवाही लूटने के लिए राजस्थान गए, जहां पर कुर्सियां खाली रही, आपको बताया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही कि उन्होंने फिर से चैलेंज दिया है विपक्षी पार्टियों को। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टियां बुरी तरह हारने वाली हैं। और देखा जाए राजस्थान में जहां एक तरफ कुर्सियां खाली रही, पता नहीं कौन सा मुंह लेकर ऐसा भाषण दे रहे थे। और यूपी का नाम जब इंडिया रखा गया तो इनको काफी ज्यादा मिर्ची लग रही है। दरअसल आपको पता है पहले गठबंधन का नाम यूपीए था, अब इसका बदल कर नाम इंडिया रख दिया गया। अब इससे प्रधानमंत्री को इतना जलन हो रहा है कि अपने भड़ास पूरी तरह से अपने लफ्जों से निकाल रहे हैं और ये अपने लफ्जों को भी पूरी तरह से सही ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। और ये बात रखी जा रही है राजस्थान की जनता द्वारा कि आपको मणिपुर जाना चाहिए और आप यहां जनसभा कर रहे हैं, आप चुनावी दौरे कर रहे हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? प्रधानमंत्री को पूरी तरह से विरोध किया जा रहा है हर राज्यों में, क्योंकि मणिपुर मुद्दा जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से आपने देखा नग्न अवस्था में महिलाओं को पूरी तरह से दौड़ाया गया था, ये कहीं ना कहीं नागुजार है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही मणिपुर से बड़ी खबर, जहां पर फिर से भड़की हिंसा। चुराचांदपुर के जिले में तड़ातड़ गोलियां गूंज रही हैं। देखा जाए लगातार 3 मई से हिंसा जारी और थमने को नाम नहीं ले रही है। अब वहीं चुराचांदपुर जिले में फिर से हिंसा भड़क गई है। जानकारी के मुताबिक यहां थोरबुंग इलाकों में भारी गोलीबारी हुई। यह इलाका सबसे संवेदनशील बन चुका है। आए दिन यहाँ पर हिंसा होती रहती है और देखा जाए 10 बड़े घर भी जला दिए गए हैं। घर जलाना, हिंसा भड़काना, मौत करना, महिलाओं के साथ हिंसा करना, ये आम बात हो चुकी है मणिपुर के लिए और खासकर बीजेपी के नेता मंत्री विधायकों के लिए, क्योंकि इनका इसी में रहना खाना पीना सोना हो चुका है। नहीं तो अब तक मणिपुर के मुद्दे पर जरूर इनकी जबान खुली होती है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। चलते अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुहर्रम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो ऐसे में अब उच्च न्यायालय की नसीहत भी सामने निकल के आ रही है। उच्च न्यायालय का कहना है कि ड्रम बनाना बजाना कोई जरूरी नहीं है और लगातार बजाना तो कतई नहीं। मुहर्रम त्योहार से पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल पुलिस को कड़ी नसीहत दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस और राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कथित तौर ढोल नगाड़ा और खुली हवा में रसोई के कारण होने वाले सार्वजनिक उपद्रव की घटना को नियंत्रित करने का निर्देश दिया है। वहीं देखा जाए मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगन्नम ने न्यायमूर्ति हिरणम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें संविधान अनुच्छेद 25(1) और अनुच्छेद 19
एक संतुलन स्थापित करने के लिए कहा गया है। और इसमें मेन बात ये रखा गया है कि किसी भी तरह से सभी को समान रूप से देखा जाए और प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से अपने विचार और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन वही ये बात निकल के आ रही, गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की गई और कोर्ट ने कहा कि कोई ये ज़रूरी नहीं है कि दिन भर नगाड़ा बजाया जाए। लेकिन जिस तरह से मुहर्रम के मौके पर यह फैसला निकल के आ रहा है वे कहीं ना कहीं नागुजार है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरगाह तोड़ा इसलिए पूरा जूनागढ़ तबाह हो चुका है। गुजरात से बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको याद होगा कि 1 महीने पहले दरगाह तोड़ दी गई थी, खास तौर पर गुजरात में, और गुजरात में इसी वजह से बाढ़ आ रहा है। ये सब हवाले दिए जा रहे हैं। देखा जाए नफरत फैलाने की ताक में बैठे असामाजिक तत्व त्रासदी और आपदा में भी अपने लिए अवसर निकाल लेते हैं। जूनागढ़ में भी ऐसा कुछ हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इन आरोपों के पीछे पिछले दिनों जूनागढ़ में जिस तरह से भयंकर बारिश हुई और उसके कारण बाढ़ आ गई, और इसका हवाला दिया जा रहा है कि अल्लाह गुस्सा हो गए हैं और इसलिए बाढ़ आ रही है। दरअसल दरगाह तोड़ दिया गया था, इसी नतीजे से बाढ़ आ रही है। बाढ़ को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? वैसे ये पोस्ट जो है वो फेसबुक पर पोस्ट की गई थी, जिस पर आपत्ति जताई गई। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने की बीजेपी कोशिश करती रहती है और कोई ना कोई मुद्दा खोज कर ला रही है। अब लोगों की भावनाएं हैं, वो बता रहे हैं कि दरगाह टूटा तो इसीलिए बारिश हो रही है, बाढ़ आ रहा है, तो इसमें कौन सी गलत बात है? अब किसी के खासकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी तो मन से यही सब बातें निकलेंगी। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वही चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का 3 अगस्त को आ सकता है सबसे बड़ा फैसला। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी एएसआई सर्वे के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। अब 3 अगस्त को अगली सुनवाई होने वाली है, तब तक सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीतंगर दिवाकर ने लगातार दूसरे दिन मामले पर सुनवाई की है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों के साथ याचिका दाखिल करने वाली महिलाओं के वकील भी मौजूद रहे थे। यूपी सरकार के महाधिवक्ता और देखा जाए एडिशनल डायरेक्टर जनरल अशोक त्रिपाठी भी उपस्थित रहे थे। लेकिन अगली बड़ी सुनवाई अब 3 अगस्त को होने वाली है। अब क्या कुछ निकल के आता है ये देखने वाली बात होती है। अच्छा, चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। पूर्व पश्चिम यूपी पर फोकस कर रही है कांग्रेस सरकार। देखा जाए राहुल गांधी के जल्द साथ नजर आ जाएंगे अखिलेश। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की खास बात निकल के आ रही है, खास रणनीतियां भी सामने निकल के आ रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा फिर से निकालने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत गुजरात के पोरबंदरगाह से हो सकती है, जबकि यह त्रिपुरा के अगरतला तक चलने वाली है। और देखा जाए इस यात्रा का अहम हिस्सा उत्तर प्रदेश भी हो सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी को कवर करने के लिए खास रणनीतियां बनाई गई हैं। इस दौरान राहुल गांधी के साथ अखिलेश और जयंत चौधरी भी नजर आने वाले हैं। इस दौरान पश्चिम यूपी और पूर्वी यूपी के कई जिलों को कवर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले फेज में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा निकाली थी, यानी देखा जाए उत्तर से दक्षिण गए थे। अब यही सब चीज़ करने वाले हैं, पूरब से पश्चिम के लिए भारत जोड़ो यात्रा 2.0 करने जा रहे हैं। और तब इन्होंने 3500 किलोमीटर चला था और एक बार फिर से चुनावी दौर के बीच राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं। अब इसका क्या कुछ बड़ा फायदा मिलता है ये लोकसभा चुनाव बताने वाला है। अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा इसको लेकर। वही चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कश्मीर में 33 साल बाद मुहर्रम पर फिर से जुलूस निकाला जाएगा। बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत प्रशासन ने कश्मीर में हजारों की संख्या में सिया मुसलमानों ने मुहर्रम का जुलूस निकाला। कई दशकों से यहाँ मुहर्रम का जुलूस निकालने पर प्रतिबद्धता थी, लेकिन एक बार फिर देखा जाए सभी लोग जुलूस निकाल रहे हैं। और देखा जाए यहाँ पर चुनाव नहीं था, नहीं तो हिंसा ज़रूर होती। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से शांति से, एकदम शांति से 33 साल बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है, वो भी कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त राज्यों में निकला है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते हैं अगली एक और अपडेट। विपक्षी गठबंधन इंडिया जल्द ही अपने सांसदों के साथ मणिपुर का दौरा करने जा रही है। और इस दौरे की खबर जैसे ही बीजेपी को पता चलती है और वैसे ही भाजपा के अंदर मिर्ची लगना शुरू हो चुका है। दरअसल मणिपुर हिंसा को लेकर सांसदों ने जमकर संसद में हंगामा किया और जब सांसदों की बात नहीं सुनी गई तो अब सांसद ये प्लान बना रहे हैं कि जल्द ही हम मणिपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। सरकार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही है, इसलिए हम मणिपुर जा रहे हैं। पीएम मोदी सदन में नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम मणिपुर जा रहे हैं। आगे की रणनीतियां बनाई जाएंगी और राहुल गांधी के चैलेंज की वजह से सारी विपक्षी पार्टियां मणिपुर जा रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने चैलेंज किया प्रधानमंत्री को। उन्होंने बताया कि अगर मणिपुर में कोई शांति ला सकता है तो कोई और नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां होने वाली हैं, क्योंकि उनकी ये नीति नहीं है
कि हिंसा भड़काओ, चुनाव जीतो, सत्ता में आओ। उनकी ये रणनीति है किसी तरह से जनता का भला हो। अब बीजेपी से किस तरह से देख रही है और बीजेपी के अंदर पूरी तरह से खलबली मची है, इसको लेकर अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। क्या विपक्षी पार्टियों की जो ये मणिपुर का दौरा है सफल हो पाएगा नहीं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, विपक्षी पार्टियों को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान निकल के आ रहा है। वही अविश्वास प्रस्ताव पर भी उनका बयान निकल के आ रहा है। ओवैसी का दरअसल उनका कहना है कि जिस तरह से अभी संसद में हंगामा हो रहा है, ऐसे में विपक्षी पार्टियों को हंगामा नहीं करना चाहिए और संसद को सही ढंग से चलने देना चाहिए। और इस बात पर भी जोर दिया है सरकार पहले से पूरी तरह से खिलाफत में आ गई है, यानी बातों को सुनना नहीं चाह रही, केवल अपनी मनमर्जी चला रही है। लोकतंत्र और संविधान का कोई भी मतलब नहीं है इस बीजेपी सरकार में। उन्होंने विपक्षी की रणनीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा, यह उचित बात है कि जब अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो सदन चलने देना चाहिए। विपक्षी दलों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए, सदन में आखिर क्यों इतना हंगामा हो रहा है। ये तमाम बातें निकल के आ रही हैं और आपकी क्या राय है, क्या सदन को चलने देना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़े वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।